क्रॉफर्ड्स लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल है ₹25 लाख, इसने इशू किए हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इन शेयर्स को इशू किया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन और कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ₹4 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹3 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट और जो बच जाएगा वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बचा हुआ पैसा होगा बच्चों ₹3 पर शेयर। ठीक है, कुछ बताने रखा कि शेयर कैसे इशू हुआ है, तो ये पार पे ही इशू हुआ होगा। 4 और 3 7, 4 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर ही होगी। कंपनी का इशू जो है वो सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी फुली सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी को ड्यू अमाउंट जो है वो मिल भी गए, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4000 शेयर्स हेल्ड बाय राणा। तो राणा जिसके पास 4000 शेयर्स थे कंपनी के, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है बच्चों, अब इनके शेयर्स को, राणा के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया और बाद में आधे शेयर्स यानी कि 2000 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए। ठीक है बच्चों, आधे शेयर्स मतलब 2000 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए, उनको फुली पेड मानते हुए री इशू किया गया और ₹14,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी किया गया। यानी हमें बता रखा है कि इनके री इशू पर, यानी इन 2000 शेयर्स के री इशू पे कंपनी को ₹14,000 का गेन हुआ है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये नहीं बताया गया कि इनको कितने रुपए का री इशू किया गया है, कितना पैसा इनके री इशू पे कंपनी को मिला है, ये नहीं बता रखा है। आपसे कहा गया है जनरल एंट्रीज पास करिए फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन शेयर्स के री इशू पे कंपनी को कितना पैसा मिला है, यानी ये शेयर्स री इशू कैसे हुए हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, ये जानना ज़रूरी है पहले, फिर हम एंट्रीज बना लेंगे। तो आइए पहले यही जान लेते हैं कि ये शेयर्स कैसे री इशू हुए थे, पार पे, प्रीमियम पे और या फिर डिस्काउंट पे। तो बच्चों, इन शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है कंपनी को, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है कंपनी को, है ना, बस फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो जो फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर है वो है ₹7। जितना पैसा मिला हुआ होता है इन शेयर्स पे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, वो उनका फॉरफीटेड अमाउंट है। जो पर शेयर ₹7 है। अगर हम टोटल जानना चाहेंगे तो इसको बस 4000 से इंटू कर दीजिएगा, तो आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फॉरफीटेड अमाउंट। अब हमें गेन बता रखा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया था, ₹14,000, और हमें ये भी बता रखा है कि आधे शेयर्स यानी 2000 शेयर्स ही री इशू करे गए थे। इसका मतलब कंपनी को जो गेन पर शेयर हो रहा है वो है ₹7, है ना बच्चों। टोटल गेन को नंबर ऑफ शेयर री इशूड से डिवाइड कर दिया, हमें गेन पर शेयर मिल गया। अब फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर भी ₹7 है और गेन पर शेयर भी ₹7 है। इसका मतलब इन शेयर्स के री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं गया है। ये शेयर्स जो हैं वो पार पे ही री इशू करे गए होंगे। प्रीमियम पे हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कंपनी को री इशू पे कोई प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। ठीक है बच्चों, हम मानेंगे ये शेयर री इशू पार पे हुए हैं, डिस्काउंट पे तो बिल्कुल नहीं हुए। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है बच्चों, है ना। ₹7 फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर था, ₹7 ही गेन पर शेयर है। अब फॉरफीटेड अमाउंट में से डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस किया जाता है। अब फॉरफीटेड अमाउंट 7 पर शेयर है, डिस्काउंट ऑन री इशू नहीं पता, लेकिन गेन पर शेयर 7 है, तो अंडरस्टूड है। देख लीजिए बच्चों यहाँ पर भी कि डिस्काउंट 0 ही होगा, यानी इन शेयर्स के री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं गया है बाय द कंपनी। ठीक है, अब बना लेते हैं बच्चों अपनी जर्नल एंट्रीज। फॉरफीचर की जो एंट्रीज बनाई जाएंगी वो बनाई जाएंगी 4000 शेयर से, और 4000 इंटू 10, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है तो 40,000 तो आ जाएगा शेयर कैपिटल में। जब शेयर फॉरफीट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। एरियर्स आएगा फाइनल कॉल का 4000 इंटू 3 दैट इज़ ₹12,000।
फॉरफिट अमाउंट आएगा 4000 इंटू 7 28,000। 2000 शेयर्स को रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए, तो 2000 इंटू 10 तो जाएगा शेयर कैपिटल में और 2000 इंटू 10 ही जाएगा बैंक में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये शेयर्स पार पे रीइशू हुए हैं। और गेन तो इन्होंने हमें पहले ही दे रखा था निकाल के, तो उसको लिख लीजिए बस सिंपली। गेन की एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर बच्चों? फॉरफिट किए थे 4000 शेयर्स, रीइशू किए थे 2000 शेयर्स। रीइशू कैसे हुए थे ये शेयर्स, यही जानना ज़रूरी था, जो हमने बड़ी आसानी से जान लिया बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि ये शेयर्स पार पे ही क्यों रीइशू हुए।